ईरान में सत्ता पलटने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अचानक सुलह और बातचीत की बात क्यों करनी पड़ रही है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला लेने पर अड़ गया है और इजराइल अमेरिका को बड़ी सजा देने की ठान ली है। ईरान का बड़ा दावा है कि उसने 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका बचना नामुमकिन है। उधर दूसरी बड़ी खबर यह है कि सऊदी, यूएई समेत खाड़ी देशों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईरान की मिसाइल्स का मुकाबला करने के लिए उनके पास इंटरसेप्टर्स यानी ब्लॉकर्स की कमी बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल अमेरिका की मदद या समर्थन दे रहे खाड़ी देशों पर ईरान का गुस्सा फूट रहा है और अब अमेरिका और खाड़ी में उसके तमाम सहयोगियों के लिए बुरी खबर आ रही है कि उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब क्या है इंटरसेप्टर्स, आपको ये समझना जरूरी है। दरअसल इस वक्त ईरान के पास हजारों मिसाइलों का जखीरा है। जाहिर है कि चीन इनडायरेक्टली तौर पर ईरान की मदद कर रहा है। अब इन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देश में उसके सहयोगियों को जरूरत है इंटरसेप्टर्स की। दरअसल इंटरसेप्टर वो मिसाइल होती है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती है। सैन्य नियम ये कहता है कि एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर दागे जाते हैं। अब अगर लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है और आपके पास सीमित इंटरसेप्टर हो तो मुश्किल बढ़नी तो तय है। यही मुश्किल अब खाड़ी देशों और अमेरिका के सामने आ खड़ी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर हमलों की यही रफ्तार जारी रही तो इंटरसेप्टर स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इंटरसेप्टर जितनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी तेजी से बन नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर ईरान इसी रफ्तार से मिसाइल बरसाता रहा तो उससे बचने के लिए खाड़ी देशों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खाड़ी देशों में हमले को लेकर ईरान का कहना है कि जिन देशों ने अपनी जमीन अमेरिका को सैन्य ठिकानों के लिए दी है उन्होंने खुद अपनी संप्रभुता छोड़ दी है और जब उन्हीं ठिकानों से ईरान पर हमला होता है तो आत्मरक्षा में जवाब देना उसका अधिकार है। अब हर गुजरते लम्हे के साथ खाड़ी देशों में मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म होने की चुनौती बढ़ रही है। उधर इजराइल में भी बड़ा नुकसान देखने को मिला। इजराइल के पास दुश्मन की मिसाइल्स हवा में ही नष्ट करने का सबसे पावरफुल तंत्र आयरन डोम मौजूद है, लेकिन ईरान के हमले कई टारगेट पर सटीक बैठ गए और इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया। ऐसे में अब इजराइल भी परेशान है कि आखिर उसका आयरन डोम फेल कैसे हो गया। ऐसे माहौल के बीच खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का आभास नहीं था कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उन्हें लग रहा था कि अयातुल्लाह खामेनी की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान उग्र होता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अब ये हो सकता है कि आखिरकार ईरान को इन बड़ी ताकतों के सामने हार का सामना करना पड़े, लेकिन वो घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि उसने कहीं ना कहीं शहादत की राह थाम ली है और वो पीछे नहीं हट रहा है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे टकराव के बीच साफ दिख रहा है कि ट्रंप की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। कल तक ट्रंप ये खुलकर कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की जनता खुद अपनी सरकार को गिरा देगी, लेकिन अब वही ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने डींगे हाँकते हुए कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी और ईरान सरकार के कई बड़े अधिकारियों को मार दिया है और अब ईरान में सत्ता पलट जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस ईरानी नेतृत्व को सत्ता से हटाने का दावा किया जा रहा था, उसी से अब अमेरिका को बात करनी पड़ रही है। ट्रंप के साथ इस पूरी जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी खड़े हैं। नेतन्याहू ने तो ईरान की जनता से खुली अपील की थी कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान में सरकार अभी भी कायम है। अब जरा आपको अमेरिका और इजराइल का ईरान को लेकर बड़ा प्लान समझाते हैं जो खुलकर अब सामने आ रहा है। दरअसल अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत में ईरान को ये सब मान लेना चाहिए जो उससे कहा जा रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान से चाहते क्या हैं? तो हैरानी की बात यह है कि ईरान पर हमला उस समय किया गया जब वो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में अमेरिका से बातचीत कर रहा था। इस बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था ओमान। ओमान के विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कई मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति बन रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसका मतलब साफ दिखा कि ना तो ट्रंप को बातचीत से मतलब था और ना ही उनके दोस्त नेतन्याहू को। अब मामला जुड़ा है ईरान के परमाणु बम से और ईरान में सत्ता परिवर्तन से। तो अमेरिका को ईरान की परमाणु परियोजना से आपत्ति है कि वो परमाणु बम बना सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने 15 साल पहले ही ये वादा कर दिया था कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये फैसला खुद अयातुल्लाह खामेनी के स्तर पर लिया गया था। ईरान ने तो ये भी स्वीकार किया था कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसकी परमाणु परियोजना की जांच कर सकते हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने पिछले साल यही आरोप लगाकर हमला किया था कि ईरान उसकी बात नहीं मान रहा है। लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो उस वक्त भी हमला रोककर अमेरिका को बातचीत करनी पड़ी थी। अभी उस घटना को 1 साल भी नहीं हुआ था कि अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला कर दिया। अब मकसद खुलकर सामने आ गया है, ईरान में सत्ता परिवर्तन। खामेनी और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना इसी योजना का हिस्सा था। आपको बता दें कि कई महीनों से अमेरिका और इजराइल ऐसे ही मौके की तलाश में थे जब ईरान के बड़े नेता और अधिकारी सभी एक जगह जुटे हो। अब उन्हें पता चला कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी और बड़े सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारी एक साथ मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने मौके का तुरंत फायदा उठाकर हमला बोल दिया। अब इस खुफिया जानकारी का सोर्स कोई इंसान भी हो सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल को ईरान के इन सभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग का आभास हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि ईरानी लोगों की टेक्निकल ट्रैकिंग हो रही हो। वहीं ईरान के इतिहास को जानने वाले लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान इराक या लीबिया नहीं है। यहाँ सत्ता व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक मजबूत और जटिल व्यवस्था पर टिकी है। यही वजह है कि हमलों और बड़े नेताओं की हत्या के बावजूद ईरान की सरकार स्थिर बनी हुई है। अब सवाल कि क्या अमेरिका सच में ईरान में लोकतंत्र लाना चाहता है? क्या वो वहां मानवीय सरकार बनाना चाहता है? तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में रहे और उसका साथ ही इजराइल पूरे मध्य पूर्व पर दबदबा बनाए। आज अमेरिका और इजराइल दुनिया के सबसे हिंसक और आक्रामक देश बन चुके हैं। उधर यूरोप ने अपने व्यवहार से दिखा दिया है कि उसकी तो कोई स्वतंत्र आवाज ही नहीं बची है। बड़ी बात तो देखिए कि अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है कि उसके बिना किसी उकसावे के ईरान हमला कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान पर बम गिराना, उसके लोगों और नेताओं की हत्या करना उकसावा नहीं है तो क्या है? आपको बता दें कि इसी समय इजराइल ने ईरान के एक स्कूल पर भी हमला किया था, जहां 200 लोगों को मार दिया था, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थीं। वहीं अब ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने खाड़ी देशों और साइप्रस तक मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। यहां तक कि इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से अफरा तफरी मची हुई है। इन हमलों में अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रंप की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब जरा इस मामले पर भारत की बात करते हैं। तो भारत ने अब तक ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की है। उसने एक संप्रभु देश के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनी की हत्या पर भी चुप्पी साधे रखी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर ईरान के हमलों की निंदा जरूर की। वहीं हमले से कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की राजधानी में नेतन्याहू के साथ गले मिलते और हंसते दिखाई दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है क्या भारत की ईरान पर हुए इस हमले में मौन सहमति है? आपको बड़ी बात यह भी बता दें कि ये एक फैक्ट है कि ब्रिक्स देशों
में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की। इससे दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या मौजूदा सरकार को इसकी परवाह है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं ईरान को जानने वाले विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक हमले झेल भी सकता है और जवाब भी देता रह सकता है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन्हीं लगातार जवाबी हमलों से डरकर अमेरिका को सत्ता पलटने की बात छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ रहा है? तो आज दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये फैल सकता है और लंबे समय तक चल सकता है। हो सकता है कि खाड़ी देश अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान को रोकने की कोशिश करें। उधर हिजबुल्लाह भी खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध में कूद गया है। अयातुल्लाह खामेनी की हत्या महज एक देश के प्रमुख की हत्या नहीं है। गाजा के साथ डटकर खड़े होने के बाद से पूरी दुनिया के मुसलमानों और खासकर शिया समुदाय में तो खामेनी का दर्जा पोप जैसा है। अब खामेनी की हत्या से अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में जो नफरत और कड़वाहट पैदा हुई है, उसके नतीजे नहीं होंगे, ये सोचना बड़ी मूर्खता है।